देखा तो हम देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई के पहले मतलब 1757 के पहले जो 50 वर्ष थे, पीछे के 50 वर्ष, उनमें आप देखोगे तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 2 करोड़ का सोना चांदी भारत में भेज चुकी थी। मतलब पिछले 50 वर्षों में 2 करोड़ का सोना और चांदी भारत की वस्तुओं के लिए भेजा गया था। जो भारत से वस्तुएं उनको आयात करनी थी उसके लिए उन्हें 2 करोड़ का सोना चांदी भेजना पड़ा था भारत में। लेकिन प्लासी की लड़ाई के बाद स्थिति पलट गई। क्या हुआ? प्लासी की लड़ाई के बाद स्थितियां पूरी तरह से बदल गई। क्या हुआ? पूरी तरह से बदल गई। प्लासी की लड़ाई के बाद स्थितियां पूरी तरह से चेंज हो गई। क्या हुआ चेंज? उसमें आप बताएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। क्या हो गया? एकाधिकार हो गया। और जब एकाधिकार हो गया तो इंग्लैंड अब भारत से धन बड़े पैमाने पर जाने लगा। पहले इंग्लैंड से धन आता था, अब भारत से धन जाता है। यह जाने की प्रक्रिया ही धन निष्कासन है। अब इस धन निष्कासन को कैसे अंग्रेज करते थे, कुछ एग्जाम्पल दे दें। अगला, किस तरीके से, किस प्रकार से धन निष्कासन होता था? किस प्रकार से धन का निष्कासन होता था? पहला, भूमि कर के माध्यम से। ठीक है। दूसरा, अधिकारी जो थे वो घूस लेते थे। अधिकारी की घूस। बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी थे जो भारत में घूस लेते थे बड़ी पैमाने पर। ठीक है। इसके बाद भारतीय जो मंडियां थी जहां से उत्पादन होता था वहां अंग्रेजों ने पूरा एकाधिकार कर लिया था। भारतीय मंडियों पर एकाधिकार। अब जब एकाधिकार हो जाएगा तो भारत के व्यापारी तो हाशिए पर ही जाएंगे, और क्या होगा? तो भारतीय मंडियों पर एकाधिकार कर लिया गया। इसके अलावा आप देखोगे होम चार्जेस, गृह व्यय, यह क्या होता था? अगर आप देखोगे इसका मतलब यह है जो भारत सचिव जो इंग्लैंड में बैठता था, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 लोग थे जिनका वेतन, जिनका पेंशन भारत से दिया जाता था। यह होम चार्जेस था। भारत के मामलों को इंग्लैंड में देखने के लिए अधिकारी था भारत सचिव। ठीक है। यह 1857 की क्रांति के बाद एक नया पद बनाया गया था और उसका खर्च भारत से दिया जाता था। इसको कहते हैं होम चार्जेस। ठीक है। और अगर आप देखोगे इसके अलावा भारत में जो पूंजी थी, जो संचित हो सकती थी, व्यापार के लिए सबसे बड़ी चीज है, अगर आपका आर्थिक विकास हो तो सबसे बड़ी चीज होती है पूंजी का संचयन। कैपिटल इकट्ठा होनी चाहिए, पूंजी का संचित होना। क्या होना? किसी भी देश में अगर औद्योगिकरण हुआ है तो जब तक पूंजी नहीं होगी तब तक वहां औद्योगिकरण हो ही नहीं सकता। भारत इसलिए पीछे रह गया कि इंग्लैंड हमारे ऊपर शोषण कर रहा था, तो हमारे पास पूंजी संचित नहीं हो पाई। और ये जो हमारी पूंजी थी वो पूंजी हमारे औद्योगिक विकास में लगती, लेकिन वो पूंजी इंग्लैंड चली गई। अब इंग्लैंड पर इसका अगर आप देखो, फिर हम निष्कर्ष पे आ जाएंगे। इतनी बातें आपने बता दिया, फिर आप निष्कर्ष पे आओगे। निष्कर्ष क्या दोगे? निष्कर्ष इस प्रश्न का क्या दोगे?